तो जो केमिकल इक्वेशंस है वो केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। केमिकल रिएक्शंस हम किस चीज़ के थ्रू दिखाते हैं? केमिकल इक्वेशंस के थ्रू दिखाते हैं। यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन दिया है जो कि बैलेंस नहीं है, और इधर जो है सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड देता है। उस रिएक्शन को, उस केमिकल रिएक्शन को दिखाया है इस केमिकल इक्वेशन के थ्रू। और ये जो एरो है वो दो काम करता है। सबसे पहले ये जो है एरो सेपरेट करता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को। जो लेफ्ट साइड में है एरो के आगे है वो है रिएक्टेंट्स, और जो राइट साइड में है एरो के पीछे है वो है प्रोडक्ट्स। और ये जो एरो है वो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन दिखाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमें चाहिए एक सोडियम एटम और एक क्लोरीन एटम। NaCl में क्या है? एक सोडियम एटम और एक क्लोरीन एटम है। तो हमें एक सोडियम मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, एक मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम को बनाने के लिए एक सोडियम एटम और एक क्लोरीन एटम चाहिए। बट क्लोरीन गैस हैज 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन ईच। लेकिन जो क्लोरीन है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और जिसमें 2 एटम्स प्रेजेंट होता है। टू बैलेंस इंक्लूड कोफिशिएंट्स, जिसकी वजह से यहाँ पे बैलेंस करने की हमें ज़रूरत पड़ती है, और उसको करने के लिए हमें कोफिशिएंट्स का यूज़ करना होगा। ये जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, उसके आगे जो टर्म हम ऐड करते हैं उसको हम कोफिशिएंट्स कहते हैं। यहाँ पे अगर कोई टर्म होगा तो वो है हमारा कोफिशिएंट, और ये जो नीचे है वो है सबस्क्रिप्ट। जो कोफिशिएंट है वो हमें बताता है कि हमें 2 सोडियम के मॉलिक्यूल्स लेना होगा या 2 सोडियम्स का एटम्स लेना होगा। लेकिन ये जो सबस्क्रिप्ट है वो बताता है कि जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है या क्लोरीन गैस है उसमें 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन होता है। सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स। केमिकल इक्वेशन में क्या होना चाहिए? जो नंबर ऑफ एटम्स है वो दोनों साइड में इक्वल होना चाहिए। यानी कि रिएक्टेंट साइड में अगर ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड में अगर ऑक्सीजन है तो उन दोनों का नंबर सेम होना चाहिए। रिएक्टेंट साइड में अगर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है तो प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। उन दोनों का नंबर सेम होना चाहिए। बिकॉज एटम्स वोंट जस्ट अपीयर और डिसअपीयर, क्योंकि एटम जो है वो जादू की तरह यहाँ पे नहीं होगा और यहाँ पे अपीयर होगा, वैसा नहीं होता है। या यहाँ पे है पहले फिर यहाँ पे डिसअपीयर होगा, वैसा नहीं होता है। इसलिए केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना ज़रूरी है। यहाँ पे तो हम कह देंगे कि सोडियम और क्लोरीन का अगर हम रिएक्शन करेंगे तो हमें सोडियम क्लोराइड मिलेगा। लेकिन हमें यह भी पता है कि सोडियम तो Na है, क्लोरीन गैस है तो Cl2 के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और सोडियम क्लोराइड जो है वो NaCl है, यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे सोडियम प्रेजेंट है, यहाँ पर भी सोडियम प्रेजेंट है। यहाँ पे क्लोरीन 2 है, 2 एटम्स है क्लोरीन का, यहाँ पे 1 है। तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा कि जो दूसरा एटम है क्लोरीन का वो कहाँ चला गया। तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं हुआ, इसलिए रिएक्शन का बैलेंस होना जरूरी है। रिएक्शन का बैलेंस करने के लिए हम कोफिशिएंट को ऐड करेंगे। यहाँ पे 2 लगाएंगे, हो गया 2Cl, और यहाँ पर भी 2 लगाना है तो हो गया 2Na। अब ये कैसे करना है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला रूल है बैलेंस 1 एलिमेंट एट अ टाइम। एक टाइम में हमें एक ही एलिमेंट को बैलेंस करना है। सपोज हमारे पास रिएक्टेंट में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों एलिमेंट्स है, तो उसमें से हमें सिर्फ एक ही एलिमेंट को पहले बैलेंस करना होगा, फिर उसके बाद कंटिन्यू करना होगा। फिर उसके बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो एक ही एलिमेंट को एक ही टाइम पे हमें बैलेंस करना है। इफ एलिमेंट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ डू लास्ट, और अगर एलिमेंट जो है वो अकेला प्रेजेंट है Cl2 करके या ऐसे सोडियम करके, तो उसको हम बाद में करेंगे। स्टार्ट विथ एन एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट इन जस्ट 1 कंपाउंड ऑन ईच साइड। इसका मतलब क्या है? एक ही एलिमेंट के साथ स्टार्ट करना है जो कि एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट होगा ईच साइड में। ये हमारा एलिमेंट है, सपोज ABC2, ठीक है, और AC
प्लस BC। तो यहाँ पे ये जो C है वो दो कंपाउंड्स में प्रेजेंट है रिएक्टेंट में, तो ऐसे एलिमेंट को नहीं लेना है, A को लेना है जो एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है दोनों साइड में। तो ऐसे एलिमेंट को लेना है जो कि एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट होगा ईच साइड में, ऐसे एलिमेंट के साथ स्टार्ट करना है। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है, ऐसे करके ये वाला पोर्शन नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ बताया है एक हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन होके देता है वाटर। तो हमें जो है बैलेंस करना है उसको। तो सबसे पहले हम लेंगे हाइड्रोजन को, अगर हम देखेंगे तो इक्वल है, तो हम लेते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन को। हमें बैलेंस कैसे करना है, पहले हम देखते हैं कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन है। तो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन जो है वो 2 है और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन जो है वो 1 है। जो छोटा नंबर है इसमें से छोटा नंबर क्या है, 1 है, उसको हमें x से इंटू करना है, 1x और इज इक्वल टू 2 करना है। दोनों साइड में इक्वल आना चाहिए। तो x कितना होगा 2/1 विच इज इक्वल टू 2। तो उस साइड में जहाँ पे कम है विच इज दिस प्रोडक्ट साइड, उसको अगर हम 2 से इंटू करेंगे, 2 एज अ कोफिशिएंट ऐड करेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो दोनों साइड पे 2 होगा। तो यहाँ पे हमें 2 से इंटू करना है, कलर दिया है एड 2 एज कोफिशिएंट, 2 से हमने इंटू किया। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन इस साइड में 2 है और इस साइड में भी 2 है। ये जो आगे कोफिशिएंट है वो दोनों के साथ इंटू होगा। नाउ हम देखते हैं हाइड्रोजन को। ये वाला टर्म अभी नहीं आया है, ये जो टर्म हमने ऐड किया है उसको मानना है उसके बाद। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो 2 है, तो रिएक्टेंट साइड्स में हाइड्रोजन 2 हम लिखेंगे और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, आगे 2 है। आगे जो टर्म है और जो सबस्क्रिप्ट है उन दोनों को हमें इंटू करना है। तो कितना हुआ 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। नाउ ये दोनों इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे हम x ऐड करेंगे और 4 बनाएंगे। तो कितना होगा x इज इक्वल टू 4/2 विच इज इक्वल टू 2। अगर यहाँ पे हम x के जगह पे 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 4, दोनों साइड पे 4 आएगा। तो हमें रिएक्टेंट साइड में जहाँ पे 2 हाइड्रोजन है 2 एज अ कोफिशिएंट ऐड करना है यहाँ पे, तो इक्वेशन हो जाएगा बैलेंस। देखते हैं बैलेंस हुआ है कि नहीं। 2 2 जा 4 हाइड्रोजन है, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन बैलेंस। नाउ हम यहाँ पे इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ये जो कलर वाले नंबर है वो प्रेजेंट नहीं है, ये बैलेंस नहीं है, उसको हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले जो इटसेल्फ प्रेजेंट है एलिमेंट उसको हमें नहीं लेना है, एक ऐसे एलिमेंट को लेना है सपोज कार्बन, जो कि दोनों साइड में एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है। यहाँ पे कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड में प्रेजेंट है जो कि एक ही कंपाउंड है, उससे ज़्यादा और कार्बन नहीं है। और यहाँ पे C3H8 है ना। हम देखते हैं यहाँ पे 3 कार्बन है, लिखेंगे 3, और यहाँ पे 1 कार्बन है, लिखेंगे 1। तो आएगा यहाँ पे x ऐड करना है छोटे नंबर पे, 3 इज इक्वल टू 1x, x इज इक्वल टू 3। तो अगर हम इस वाले साइड को 3 एज अ कोफिशिएंट ऐड करेंगे या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो है कार्बन नंबर सेम मिलेगा। यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, तो यहाँ पे ऐड करना है 3 इस साइड में, प्रोडक्ट वाले साइड में किया हमने ऐड 3 को, सेम कलर है 3 को ऐड किया। फिर उसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोजन को, नेक्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन। यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, लिखेंगे 8, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, लिखेंगे 2। तो 8 इज इक्वल टू 2, x करना है छोटे नंबर को हमें x से इंटू करना है। तो x आएगा 8/2 विच इज इक्वल टू 4। तो इस साइड जहाँ पे छोटा है उसको अगर हम 4 एज अ कोफिशिएंट ऐड करेंगे, प्रोडक्ट वाले साइड में 4 ऐड करेंगे, तो हाइड्रोजन नंबर दोनों साइड में बराबर आएगा विच इज 8। तो किया हमने यहाँ पे 4 ऐड,
ये वाला अभी प्रेजेंट नहीं है। फिर उसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीजन को। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ये है 2, आगे है 3, कितना हुआ 3 2 ज़ा 6, ये है 1, यहाँ पे 1 है, आगे है 4 4 1 ज़ा 4, 6 + 4 10, प्रोडक्ट साइड में 10 ऑक्सीजन है। तो 2x = 10 करके हम देखेंगे x कितना आएगा 10/2 विच इज़ इक्वल टू 5। तो अगर हम यहाँ पे 5 एज अ कोफिशिएंट ऐड करें यहाँ पे, तो ऑक्सीजन जो है वो इक्वल आएगा और इक्वेशन जो है वो बैलेंस होगा। तो ये हो गया है हमारा इक्वेशन बैलेंस। 3 कार्बन है 3 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है 8 हाइड्रोजन है, 5 2 ज़ा 10 ऑक्सीजन है, 3 2 ज़ा 6, 4 10 ऑक्सीजन है। और उसी तरीके से हम दूसरे केमिकल इक्वेशंस को भी बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।